वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इससे पहले हमने पढ़ा था सुदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम की सबसे पहले तो क्या ज़रूरत पड़ी। जो सुदरलैंड हॉजमैन हमने एल्गोरिथम पढ़ा था वो था सूटेबल सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए, और कॉनकेव पॉलीगन में वो एक एक्स्ट्रानियस लाइन देता है, मतलब वहाँ कॉनकेव पॉलीगन के लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं था। सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन पे ही वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता था। कॉनकेव पॉलीगन में वो एक एक्स्ट्रानियस लाइन देता था। जो आपने एग्जाम्पल भी अपना करा था असाइनमेंट में, जो मैंने आपको दिया था, उसमें आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रानियस लाइन देता है वो, क्योंकि वो कॉनकेव पॉलीगन था। अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन आपको क्लियर नहीं है तो मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया है उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंस बताया है, वो एक बार आप देख लेना। देन अब ये हमें पता चल गया वेलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्यों आया, क्योंकि ये जो इससे पहले जो एल्गोरिथम था उसमें वो सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए था। तो जो वेलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम था उसका काम था जो इसकी शॉर्ट कमिंग है उसको रिमूव करना। इसकी शॉर्ट कमिंग क्या थी? शॉर्ट कमिंग थी कि कॉनकेव पॉलीगन पे ये वर्क सही से नहीं करता था। तो ये जो एल्गोरिथम बनाया गया ये कॉनकेव पॉलीगन में जो उसकी शॉर्ट कमिंग थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो रेड से आपको शो कर रहा है ये हमारी क्लिपिंग विंडो है, और ये जो है हमारा ये पॉलीगन है टू बी क्लिप्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है एंगल जो होता है आपका कॉनकेव में ग्रेटर देन 180 होता है, एटलीस्ट 1। तो ये एंगल अगर आप देखो तो ग्रेटर देन 180 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव पॉलीगन। अब इससे पहले ही हम एक सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सुदरलैंड हॉजमैन में हम क्या करते थे, हमने स्टार्ट किया, सपोज ए से स्टार्ट किया हमने। अब ए से हमने देखा कि ये एंटर कर रहा है क्लिपिंग विंडो के अंदर। तो जब एंटर करता है तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया और नेक्स्ट पॉइंट लिया, मींस ए डैश लिया और बी लिया। देन अगर अब बी से जब हम सी पे जाएंगे तो ये जो दोनों एंड पॉइंट है क्लिपिंग विंडो के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट पॉइंट होता है उसको लेते हैं। तो हमने सी ले लिया। अब जब सी से सी डैश पे जाएंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे सी से जब हम डी में जाएंगे तो ये क्लिपिंग विंडो के बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जाता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया सी डैश। देन अब जब डी से हम ई की तरफ आ रहे हैं, क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, जब आउटसाइड से इनसाइड आते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो लेते हैं। तो हमने डी डैश और ई ले लिया। और जब ई से एफ पे जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट पॉइंट लेंगे। तो इसका मतलब हमने एफ ले लिया। और जब एफ से हम जी में बाहर जाएंगे इनसाइड टू आउटसाइड तो हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। तो हमने एफ डैश ले लिया। और जब हम जी से ए में जाएंगे तो ये दोनों एंड पॉइंट्स बाहर है, तो इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो सुदरलैंड हॉजमैन के अकॉर्डिंग हमारी ये लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब इस लिस्ट को जब हम प्लॉट करेंगे, ए डैश बी सी सी डैश और डी डैश ई एफ और एफ डैश, जब इस लिस्ट को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रानियस लाइन है, ये हमारे पॉलीगन में नहीं थी। ठीक है, तो यही सुदरलैंड हॉजमैन की शॉर्ट कमिंग है कि इसमें एक एक्स्ट्रानियस लाइन आती है। इसी को दूर करने के लिए हमारा वेलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम आया है। देन वेलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या होगा, हम इसमें दो चीज़ एज्यूम करते हैं। इसमें होता है क्लिप पॉलीगन, एक होता है सब्जेक्ट पॉलीगन। क्लिप पॉलीगन क्या होगा, क्लिपिंग विंडो को हम इसमें नाम देते हैं क्लिप पॉलीगन। तो क्लिपिंग विंडो को क्या कहते हैं, क्लिप पॉलीगन। और जो पॉलीगन टू बी क्लिप्ड है, जिस पॉलीगन को हमें क्लिप करना है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट पॉलीगन। तो ये हमारा हो गया, ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है पॉलीगन टू बी क्लिप्ड, उसे हम नाम देंगे सब्जेक्ट पॉलीगन। और ये जो रेड से पूरी विंडो दिख रही है इसको हम नाम देंगे क्लिप पॉलीगन। अब इसको एल्गोरिथम में समझने से पहले हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, देन हम एल्गोरिथम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपका डायग्राम है,
इसमें हमने सबसे पहले 2 लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर हमारा कहता है नंबर 1 क्रिएट 2 लिस्ट, सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट एंड क्लिप विंडो लिस्ट। तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट बनाई और एक क्लिप विंडो लिस्ट बनाई। सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट क्या होती है कि आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसकी जो सब वर्टिसेस हैं उसको आप लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा ए, देन आया यहाँ से ए डैश, देन हमारा आया, इसको हम पास रख लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या आता गया, ए डैश, ए डैश, देन बी, देन सी, सी डैश, डी। सिंपल हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। डी डैश, सब पॉइंट्स को लिखेंगे, ई, एफ, एफ डैश, जी और ए। तो ये हमने पूरे इस पॉलीगन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ट्रेवर्स करा। तो ये सब पॉइंट्स हमने लिख दिए, इसके जो जो वर्टिसेस आए। अब क्लिप विंडो में क्या करेंगे, विंडो को नाम दे देंगे C1, C2, C3, C4। ठीक है, अब इसको ट्रेवर्स करेंगे सिर्फ विंडो को। तो विंडो में क्या आया, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करा C1, ठीक है, देन आया उसके बाद F डैश, देन D डैश, देन D डैश के बाद विंडो के ऊपर देखेंगे क्या क्या आ रहा है, C डैश, देन A डैश, फिर C2 और उसके बाद C3, C4। यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों लिस्ट क्रिएट कर ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट में हम कब ट्रेवर्स करेंगे, जब हम पॉलीगन एंटर होगा तब ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और उसमें भी हम इस लिस्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे ए लिया, तो ए हमारा यहाँ पे पॉलीगन का पार्ट, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट पॉलीगन में जो ए है हमारा पॉलीगन का पार्ट तो है, पर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जब हमें फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ए डैश मिला है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो हमने ए डैश से स्टार्ट करा है। ठीक है, ए डैश से स्टार्ट करा, देन हम आगे चले तो हमें क्या मिला, बी। ठीक है, फिर और आगे चले हमें मिला सी, फिर और आगे चले हमें मिला सी के बाद सी डैश। अब सी डैश हमारा क्या है, क्लिपिंग विंडो के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब भी क्लिपिंग विंडो के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो हम क्लिप विंडो लिस्ट में चले जाएंगे उस पॉइंट को देखने। तो क्लिप विंडो में देखेंगे सी डैश कहाँ पे है, सी डैश यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिपिंग विंडो में हम सी डैश हमें मिल गया है, तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, आगे क्या मिला हमें, आगे क्या मिला, ए डैश। तो सी डैश के बाद देखेंगे ए डैश का है, ये यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। पहला हमें मिला सी डैश और सी डैश के बाद मिला ए डैश। तो जब सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो हम उसे एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो गया तो हम दोबारा आ जाएंगे अपने सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट में। अब हमने सी डैश पे यहाँ पे छोड़ा था, इसके आगे आएंगे हम, तो डी पर आए। डी हमारा कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट इसमें हमेशा कहाँ से करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से करते हैं। तो जब ये एंटर कर रहा है तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट अब क्या मिला है, डी डैश। तो डी डैश मिला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम गए ई पर, फिर हम गए एफ पे, फिर हम गए एफ डैश पे। अब एफ डैश दोबारा क्या मिल गया हमें, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, हमारा क्लिप विंडो पे है। तो हम क्लिप विंडो में देखेंगे एफ डैश कहाँ पे है, एफ डैश यहाँ पे मिला। अब एफ डैश से क्या होगा, एफ डैश से फिर हम आगे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डी डैश। ठीक है, एफ डैश से स्टार्ट करा, हमें मिला डी डैश। तो अब ये डी डैश क्या है, दोबारा सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया इस क्लिप विंडो में। पहला एफ डैश मिला था और उसके बाद दोबारा दूसरा मिल गया डी डैश। तो जब भी हमें सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो हम स्टॉप कर जाएंगे और एंड कर देंगे। तो ये हमें दूसरा राउंड मिल गया। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर दोबारा जब ये राउंड ख़त्म हो जाता है दोबारा हम सब्जेक्ट पॉलीगन लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब जी मिला, तो जी हमारा कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, जी से आगे ट्रेवर्स करा, ए भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो हमने स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 राउंड मिले। इस लिस्ट को हम नोट करेंगे, ए डैश, बी, सी, सी डैश, और सी डैश के बाद हमने कहाँ पे एंड हुआ था, ये ए डैश। तो एक तो ये वाला राउंड मिला हमें, और दूसरा राउंड कौन सा मिला, डी डैश, ई, एफ, एफ डैश, और ये एफ डैश के बाद कहाँ पे आया, डी डैश। ठीक है, तो हमें 2 लिस्ट मिल गई यहाँ पे। अब इसका हम एंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों लिस्ट को बस ड्रॉ करेंगे, ए डैश, बी, सी, सी डैश, और फिर घूम के वापस आ गए ए डैश में। तो एक राउंड ये बना, तो एक पॉलीगन ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, डी डैश, ई, एफ,
एफ डैश और डी डैश, तो दूसरा पॉलीगन ये मिल गया। तो बस यही हमारा एंड रिजल्ट होगा। जो उसमें एक्स्ट्रानियस यहाँ पे एक लाइन आ रही थी सी डैश से डी डैश के बीच में, अब वो यहाँ पे नहीं आ रही है, रिमूव हो गई है। तो यही हमारी जो व्हीलर एथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम में कॉन्केव पॉलीगन के लिए ये होता है, और एक्स्ट्रानियस जो लाइन कॉन्केव पॉलीगन में आता है उसको रिमूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।